कैसे ये सपना देखा कि इस छोटे से प्यारे से टाउन को हम देश भर में इतना पॉपुलर कर दें? ये सबसे पहली बात है कि विरमगाम हमने नहीं चुना है, विरमगाम ने हमको चुना। अब अयोध्या ग्लोबल टेक सिटी, ये सोच, ये नाम कैसे आपने सोचा? श्री राम के नाम से हमें, मेरे फादर को बहुत टाइम से इच्छा थी कि हम हमारी कंपनी का नाम श्री राम जी के ऊपर रखेंगे। तो हमने हमारा पहला जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट उस एरिया में शुरू किया आज के 3 साल पहले, तो उसका नाम हमने श्री राम रेसिडेंसी रखा। फिर हमने सोचा कि अब श्री राम जी तो आ गए, अयोध्या भी लानी। हम दूसरे कोई प्रोजेक्ट्स देखेंगे या सिर्फ अयोध्या चलने वाला? 10 साल में अयोध्या ही दिखेगा। पहले क्या लॉन्च होगा और कितने एकर्स का पहले डेवलपमेंट करें तो हम लोग जो फर्स्ट फेज में लेके आ रहे हैं 400 एकड़ का जो हमारा फर्स्ट फेज है, इसमें 5 मेजर एलिमेंट्स और यूएसपी है। आप रीइमेजिन करवाना चाहते हो लोगों की कि सतयुग का काल कैसा था? हम ये 1100 एकड़ के अंदर जिंदगी की जरूरत की हर चीज एक ही कैंपस में 3 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर रेडियस में प्रोवाइड करेंगे, जहाँ स्कूलिंग से लेके हॉस्पिटल से लेके एडवेंचर से लेके एंटरटेनमेंट से लेके हर चीज होगी। इन्वेस्टमेंट की किस तरह से टिकट साइज अवेलेबल है? So currently we are not into the market for selling right now. We have a ticket size from like around 30 lakh rupees. Okay. And which will go to 1.5 or 2. All right. And then there is no limit. Sky is the limit for that. Ahmedabad city, it is buzzing with just one slogan: life reimagined at Uklod Viramgam. And this is not all, this is just the beginning. Country, India, you're going to witness the same word across all the cities in time to come. I am talking about one of the most promising privately developed city which is coming up at Viramgam. Yes, I'm talking about something that Ayodhya Group is bringing to serve not only the Gujarat state, but to the entire nation. And today, I have this opportunity to talk about the same topic with the promoters themselves of Ayodhya Group, Shri Samir Shukla and Shri Himanshu Agarwal. Welcome Himanshu ji, welcome Samir ji to Growth Pod Talk Show. Thank you so much. So nice of you. Pleasure. So Samir ji, Himanshu ji, विरमगाम हेरिटेज रिच सिटी, एक टाउन है गुजरात का, पर आपने कैसे ये सपना देखा कि इस छोटे से प्यारे से टाउन को हम देश भर में इतना पॉपुलर कर दें? ये सबसे पहली बात है कि विरमगाम हमने नहीं चुना है, विरमगाम ने हमको चुना। आपको चुना है, ओके। और आप सोच लीजिए कि जहां पे सरकार कुछ करने जा रही हो, कुछ बहुत बड़ा विजन लेके आई हो, तो हमारा विरमगाम को चुनना ये बहुत ही बट नेचुरल बात है। ओके। जब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने, भारत सरकार ने जैपनीज इंडस्ट्री को यहाँ पे इनवाइट किया, होंडा, सुजुकी, जेट्रो, कृष्णा मारुति, मदरसन, जेबीएम, मिंडा, इस तरह के बड़े जायंट्स को जब चुना, टाटा के बाद, साणंद के बाद जब और जगह अहमदाबाद में कम पड़ी, तो ये एरिया को डीएमआईसी कॉरिडोर, क्योंकि ये था, तो ऑटोमोबाइल एसआईआर, जिसको बेचराजी मांडल ऑटोमोबाइल एसआईआर कहते हैं, तो हमारा विरमगाम को चुनना बहुत ही वास्तविक था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी, बहुत सारे लोग आने वाले थे, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला था और इतना एम्प्लॉयमेंट होने वाला था जिसकी कल्पना भारत सरकार ने, गुजरात सरकार ने की थी। तो हमारा यहाँ आना ये बट नेचुरल था। अयोध्या ग्लोबल टेक सिटी, ये सोच, ये नाम कैसे आपने सोचा? एक्चुअली श्री राम के नाम से हमें, मतलब मेरे फादर को बहुत टाइम से इच्छा थी कि हम हमारी कंपनी का नाम श्री राम जी के ऊपर रखेंगे। तो हमने हमारा पहला जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट उस एरिया में शुरू किया आज के 3 साल पहले, तो उसका नाम हमने श्री राम रेसिडेंसी रखा। फिर हमने सोचा कि अब श्री राम जी तो आ गए, अयोध्या भी लाना चाहिए। तो उसके बाद में फिर हमने सोचा कि अब हम जो भी चीजें करेंगे वो अयोध्या को लेके करेंगे, क्योंकि अयोध्या के बिना तो राम जी अधूरे, राम जी के बिना अयोध्या अधूरी। तो इसी के लिए, और जब फिर हम अब जब हम पूरा शहर बना रहे हैं, जो 1100 एकड़ की हम बात करते हैं, तो अपने आप में अयोध्या, जो अपने आप अयोध्या है, उससे बड़ी जगह की बात होती है। तो उसके लिए अयोध्या से बेटर नाम तो कुछ था ही नहीं,
इतने सालों बाद मोदी जी के प्रयासों से हमें अयोध्या मिला है, तो हम भी अब इतने सालों की मेहनत करके अयोध्या खड़ी करेंगे आगे वापस से। So, आप भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अपना योगदान दे रहे हैं, सपोर्ट कर। मतलब हम देश को कुछ देना चाहते हैं, बस इतना ही है हमारा। नहीं, इसी को शायद इसी को विजनरी कहते हैं, जो अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कुछ सोचे। और आपके जिस प्रोजेक्ट के बारे में जितना हमने सुना है, जितने होर्डिंग्स जो आपके बारे में बताते हैं, 1100 एकड़, मतलब दिस इज डबल ऑफ प्रहलाद नगर। अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं, आपने बोला अयोध्या पूरी नगरी की बात कर रहे, तो 1100 एकड़ क्या क्या इंक्लूड क्या होगा? सालों तक रहने वाली है। और क्योंकि हम लोग सनातन काल से जुड़े हुए थे, भगवान राम की भक्ति से जुड़े हुए थे, और जहां भगवान राम का नाम हो, अगर वहां अयोध्या का नाम ना हो, तो ये चीज तो एक दूसरे से विरोधाभास कही जाएगी। तो भगवान राम की भक्ति के कारण, श्री राम जी बिल्डकॉन हमारे ग्रुप के कारण हमने अयोध्या को चुना। और अयोध्या ग्लोबल टेक सिटी नाम सोचने के पीछे भी यही वास्तविक रीजन था। जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे लोग आने वाले, और ये जो हम करने जाने वाले, ये कई 100 सालों तक, कई पीढ़ियों के लिए होने वाला है। तो अयोध्या जब था त्रेता युग में, तो उसमें जो दुनिया थी, वैसी ही दुनिया की परिकल्पना हमने की। हम वैसा तो नहीं हूबहू बना सकते, लेकिन वैसा ही कुछ सोच लेके वहां बहुत सारी सुख सुविधाएं का प्लानिंग करने के लिए हम लोगों ने अयोध्या का नाम रखा। तो शायद ये कहना एकदम सही रहेगा समीर जी कि ये लाइफ री इमेजिन्ड, आप री इमेजिन करवाना चाहते हो लोगों के कि सतयुग का काल कैसा था। Yes. और वो आप उनको फीलिंग देना चाहते हो कि इसी तरह से रहना चाहिए। Exactly. हम ये 1100 एकड़ के अंदर जिंदगी की जरूरत की हर चीज क्या बात है? एक ही कैंपस में 3 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर रेडियस में प्रोवाइड करेंगे, जहाँ स्कूलिंग से लेके, हॉस्पिटल से लेके, एडवेंचर से लेके, एंटरटेनमेंट से लेके हर चीज होगी। तो मतलब इंसान को पता चलेगा कि भी ऐसा नहीं है आपको बाहर निकलना है। लोग बोलते हैं कि लोग मूव आउट करते हैं, लोग फॉरेन जाते हैं, ठीक है, सब चीज करना इंपॉर्टेंट है, पर कोई ऐसा शहर जिसके अंदर एक ही कॉर्नर के दूसरे कॉर्नर पे दूसरी चीज अवेलेबल है, दैट्स नॉट पॉसिबल। अहमदाबाद में तो है नहीं, हम वो क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के लिए हमने इसका लाइफ री इमेजिन करके जो कैंपेन शुरू किया, उस टैगलाइन को लेके किया है। ये कैंपेन ने बहुत ज्यादा अट्रैक्शन गेन किया है। एंड टू ऑडियंस लेट मी टेल यू दैट they launched this on international level. So before it came to Ahmedabad, before it actually was the word of mouth across our state, it was already Himanshu ji, Samir ji, if I am right, you launched it at Dubai. Yeah. Yes, we have This launched our logo at Dubai. At Dubai, this entire project was launched at Dubai, and major of dignitaries from real estate, from all the major government bureaucrats, they have supported you. Now let me quickly then talk about आपकी टीम, जो कि सच में राम जी की जो पूरी की पूरी उनकी जो 100% you can say that. है ना, प्लीज हमारी है, जिसमें मैं और हिमांशु तो भगवान ने हमको चुना ही था, लेकिन चाहे वो हमारे जो मेंटर्स हैं अच्छे, हमारे जो कुछ पार्टनर्स हैं, कुछ मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे अनिकेत तलाटी जी हैं, तलाटी एंड तलाटी, जो 3 पीढ़ियों से जिनकी जो जनरेशन है वो देश की सेवा कर रही है। इसके बाद स्नेह देसाई हैं, जो गुजरात के, भारत के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं। नागेश्वर शुक्ला जी जो है, जो कैंगन वाटर इंडिया, जो जापानीज एक कंपनी है, उसके इंडिया पैसिफिक के हेड है। इसके अलावा तरुण शाह है, वो भी सीए है। सुनी शाह है, वो भी सीए है। भाविन वकील जी है, जो जीएसटी के हाई कोर्ट के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। इसके अलावा सोनू सूद जी जो है, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर कई मायनों में जुड़े हुए हैं। सनी अग्रवाल जी, जो टेक्सटाइल बिजनेस टाइकून में अहमदाबाद में, जिसका बहुत बड़ा नाम है। और इसके साथ साथ में जो हमारे प्रोजेक्ट के जो टेक्निकल पार्टनर्स हैं और जो कंसल्टेंट्स हैं और जो हमारी टीम के लीडर्स हैं, उसमें रमाकांत झा साहब है, जिन्होंने गिफ्ट सिटी के निर्माण में अपना जीवन का बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने मोदी साहब के साथ बहुत सालों तक काम किया है। और सिडको नवी मुंबई का भी निर्माण उन्हीं के लीडरशिप में हुआ है। इसके साथ साथ में डॉक्टर वत्सल पटेल है, जिन्होंने सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से रिवर फ्रंट का निर्माण किया। क्या बोलते हैं, हर्षद मिस्त्री साहब, एचएम आर्किटेक्ट, जो अहमदाबाद में 70% बिल्डिंग उनकी है। मुझे लगता है आपने सभी प्रोमिनेंट प्लेयर्स के आपके साथ रख लिया है, तो क्या हम दूसरे कोई प्रोजेक्ट्स देखेंगे या सिर्फ अयोध्या चलने वाला है दूसरे आने वाले 10 साल में तो अयोध्या ही दिखेगा। ये कमिटमेंट है हमारा मार्केट। एग्जैक्टली। डॉक्टर पीएल
शर्मा है, वो जो चीफ टाउन प्लानर रह चुके हैं, तो उनका भी मार्गदर्शन हमें हमारे प्रोजेक्ट में मिलने वाला है। इसके अलावा सरिता शर्मा जी हैं, क्योंकि हम लोग सनातन काल से की बातें कर रहे हैं, एक ऐसे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो आने वाले कई सालों तक लोगों को सुख सुविधा देने वाला है। तो पूरा प्रोजेक्ट वास्तु ओरिएंटेशन के दृष्टिकोण से बन रहा है। सो पूरा प्रोजेक्ट यानी पूरा 1100 एकड़ को भी आपने वैसे प्लान किया है? मतलब पूरा वास्तु जो महावास्तु होता है उसके ऊपर उसके चक्र को लेके कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। एक शहर आप बना रहे हैं तो शहर में पानी कहाँ होना चाहिए, शहर में बिजली कहाँ होनी चाहिए, उनकी स्टोरेज यूनिट्स कहाँ होने चाहिए, लोग कहाँ रहने चाहिए, मतलब वो भूमि भी हम वास्तु के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। फैंटास्टिक। तो हम इसको जब फेज वाइज लॉन्च करने की, जैसे आपने थोड़ा इसमें नॉलेज दिया, सो ये पहले क्या लॉन्च होगा और कितने एकर्स का पहले डेवलपमेंट करें, तो हम लोग जो फर्स्ट फेज में लेके आ रहे हैं 400 एकड़ का जो हमारा फर्स्ट फेज है, इसमें 5 मेजर एलिमेंट्स और यूएसपी है, जिसके अंदर सबसे पहली बात है कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट, गुजरात का वन ऑफ द बिगेस्ट 110 एकड़ का क्लब है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग इसमें लगून, एक आर्टिफिशियल बीच, एक वाटर बॉडी लेके आ रहे हैं, जिसके लिए हमारे गुजरात की जो जनता है ज्यादातर वो या तो दुबई या गोवा या कहीं ना कहीं विदेश जाती है। तीसरी जो बात है, पोलो और हॉर्स रेंच एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव फैक्टर है, क्योंकि लोगों में जो अब एडवेंचर बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स बढ़ रहा है, घोड़े सवारी, क्योंकि सनातन काल है तो घोड़ा होना तो बनता ही बनता है, रथ भी होना चाहिए, फिर तो रथ भी होगा, एग्जैक्टली, रथ भी होगा, सिपाही भी होंगे, सेना भी होगी और हमारी विजय भी होगी। तो भगवान की कृपा से पोलो और हॉर्स रेंच भी लेके आ रहे हैं, और जो चौथा एलिमेंट है जिसके अंदर में एक बहुत बड़ा गोल्फ भी लेके आ रहे हैं, और इसके अलावा जो सराउंडिंग जो डेवलपमेंट है वाटर बॉडी के आसपास, हमारे गोल्फ और हमारे जो क्लब है उसके आसपास, उसके अंदर हम लोग कुछ फार्म हाउस एंड विला लेके आ रहे हैं, जिसमें कंटूर प्रोजेक्ट है, जैसा कि हिमांशु ने बताया, जो आर्टिफिशियली एक हिली एरिया होगा, जिसमें हर व्यक्ति को अपने क्लब हाउस या विला से बीच का नजारा, समंदर का नजारा मिलेगा, और आसपास में नेचुरोपैथी, योगा, विपस्सना और डिटॉक्स जैसे लाइफस्टाइल जो बोलते हैं ना, वेलनेस और शरीर से स्वच्छ वायु और शारीरिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई कुछ चीजें भी आ रही है। इसके अलावा एडवेंचर पार्क और स्पोर्ट्स और वाटर गेम्स और इस तरह की जो भी हैपनिंग चीजें हैं, जैसे कि दुनिया भर में जो कॉन्सर्ट होते हैं उसके लिए जो डेक है, और जो शादियां होती है जिसके लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाते हैं, इस तरह के जो इवेंट और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एक जोन है, ये भी हम ये फर्स्ट फेज में ये हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज इटसेल्फ। तो फिर सेकंड फेज में क्या होगा? सेकंड फेज में नजारा देखने लायक होगा। अरे वाह, क्या बात है, उसके लिए भी हम वेट करेंगे। And to be more precise, we will be opening up things gradually. But every 6 months, there will be something activated at site. So in phase 1, that will be covering, that will completed in 3 to 4 years time. Right. But every 6 months, people will have a place to for leisure, for enjoyment at the site. इन्वेस्टमेंट की किस तरह से टिकट साइज अवेलेबल है? So currently we are not into the market for selling right now. All right. Okay, we are just building up our brand and preparing ourselves for the grand launch. But yeah, the people who are associated with us have invited them to just put in on their stake. We have a ticket size from like around 30 lakh rupees. Okay. And which will go to 1.5 or 2. All right. And then there is no limit. Sky is the limit for that. Okay, so yeah, a middleman can obviously think of it, and we have a very flexible payment plan. हम ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट bankable करने वाले हैं. Okay. Yes. So there will be no load on the, no headache on the pocket of a person who are investing. They will be having the full bankable process. So just paying some amount and then the bank will be there, and we are setting up the in-house banking team, which will be equipped with 40 plus banks. Will support them for the funding and everything. So yeah, we want maximum people to come, feel and actually reimagine the life. इंडस्ट्रियल पार्क्स, इसके लिए क्या सुख सुविधाएं हैं, कैसे वो लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, उनके सेटअप मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने के लिए, जैसे हम हमारे प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, we have tied up with some of the very known industrial consultants in Ahmedabad. Okay. And we first take the requirements of the industries. Absolutely. Then suggest them the ideal location with all their requirements fulfilled, and suggest them from giving them land, because for industries land is not only the thing, land is just a 1% of their total investment.
Because what follows is the major investments for the machineries, for the infrastructure, for the working of the plant. So we make sure that from giving them the land to the start of the plant, all the process goes smooth, and we ourselves get involved in every steps so that they don't face any hurdles in that. और सबसे अच्छी बात यह है कि विरमगाम एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, डीएमआईसी कॉरिडोर है, ऑटोमोबाइल एसआईआर है, कि अहमदाबाद में जो मेजर जो 2 रेलवे जंक्शन है, जिसमें पहले कालूपुर है, अब साबरमती अब डेवलप हो रहा है, और तीसरा जो है विरमगाम है। विरमगाम में वंदे भारत भी जाती है, सौराष्ट्र कच्छ से लेके गुजरात की ज्यादातर गाड़ियां जो साउथ में जाती हो, नॉर्थ में जाती हो, ईस्ट में जाती हो, ये सारी गाड़ियां भी यहाँ रुकती हैं। तो गवर्नमेंट का जो प्लान है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री का बहुत ही शॉर्ट टर्म आने वाले समय में गवर्नमेंट और भी कंपनीज इंडस्ट्री मतलब इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ आने जा रही है। जैसे मारुति का ईवी भी आने जा रहा है। आपने देखा कि अभी भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने थोड़े टाइम पहले ही मारुति का ईवी लॉन्च किया था, वो प्लांट में आए थे। तो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट, सबसे अच्छी बात है इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रीन जोन की एक प्रकार से देखे तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो रेड जोन की नहीं है, जहाँ पे वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, इस तरह की प्रदूषण वाली इंडस्ट्री नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो विरमगाम बेल्ट जो डेवलप हो रहा है, ये रहने के दृष्टिकोण से सस्टेनेबल, जो एनवायरमेंटल जो अभी ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ रहा है, उस दृष्टिकोण से भी यहाँ रहना, काम करना और अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना बहुत ही उपयुक्त और श्रेष्ठ होगा। शायद इसीलिए इसको पूरा एक इकोसिस्टम कहते हैं कि रहना, कमाई और एक अच्छी सतयुग वाली लाइफ जो अयोध्या ग्रुप देने जा रहे हैं। ये जो इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, वो इकोसिस्टम जो है ये एनर्जी से जुड़ा है, एनवायरनमेंट जो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बोलते हैं उससे जुड़ा है, ये एंटरटेनमेंट से भी जुड़ा है, ये इक्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल बीइंग्स बैलेंस से भी जुड़ा है, ये जो है ये अर्निंग अपॉर्चुनिटी से भी जुड़ा है, सही बात, और ये एंडलेस अपॉर्चुनिटी से भी जुड़ा है जो हम करने जा रहे हैं। और इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं, जहां पे ये सारी सुविधाएं आपको इजीली अवेलेबल हो और आप उसका उपभोग भी कर सके, तभी इसे इकोसिस्टम कहा जाएगा। Ayodhya once started will give jobs to more than 5,000 people itself, because the facilities what we are creating always will be requiring manpower. So that's the thing that जो वहाँ काम कर रहा है उसके लिए तो अपने पास घर है ही, और जो बाहर से आ रहा है उनके लिए भी घर है। सही बात है। फैंटास्टिक, इट वाज रियली ग्रेट कि हमने इतनी डिटेल में अयोध्या के बारे में, आपके विजन, आपके जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और आपने जिस तरह से टीम को इन्वॉल्व किया है, एक पूरी फौज खड़ी कर दिया, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम इज विथ यू। सो दिस इज समथिंग विच एवरीबडी इज वांटिंग टू नो। Come and identify, understand and invest with you all. With God grace, ये बहुत जल्दी लॉन्च तो होने जा रहा है, बट ये जो हमारे साथ प्रमोटर्स बैठे हैं, आज दिग्गज बैठे हैं, वो हमें ये भी बताएंगे बहुत ही जल्दी, एंड आई होप इट कम्स एट ग्रोथ पॉड टॉक शो फर्स्ट, कि जनरल ऑडियंस के लिए आप कब उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। Alright, so now we move forward to a rapid fire round, which is the most sought after and people watch it very very happily. So एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको तुरंत ही उसका जवाब देना, जो दिमाग में फर्स्ट पहली चीज आए आप उनसे आप प्लीज उनका जवाब दीजिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डे इन अयोध्या ग्लोबल टेक सिटी। अगर आप रेसिडेंट हो, वहां के एंड यूजर हो, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? आप क्या आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? समीर जी। मैं इमेजिन करता हूँ कि जब भी मैं मेरी बचपन में हूँ या मेरी जवानी में हूँ या मेरे बुढ़ापे में हूँ, मैं जहाँ भी रह रहा हूँ वहाँ मेरा स्कूल नजदीक हो, काम कर रहा हूँ तो मेरा ऑफिस नजदीक हो, बुढ़ापा आ गया है तो मेरा मंदिर नजदीक हो, भगवान न करे जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल नजदीक हो, मैं अगर जवान हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड के लिए मुझे क्लब ले जाने के लिए नजदीक हो, अगर मैं जेंजी हूँ तो फिल्म देखने के लिए मूवी नजदीक हो, अगर मैं शादीशुदा हूं तो मेरी वाइफ को रेस्टोरेंट में खिलाने ले जाने के लिए मेरे अच्छी रेस्टोरेंट नजदीक हो, अगर मेरे रिश्तेदार आ जाए तो मुझे उन्हें 7 स्टार होटल में रुकवाना है तो वो नजदीक हो, मुझे कभी समुद्र में डुबकी लगवानी है तो वो भी नजदीक हो, अगर मेरी बीवी को मेरा गला घोटना है तो भगवान ना करे किसी को एसओएस सिस्टम को बुलाना है तो पुलिस स्टेशन भी नजदीक हो। तो इस तरह की जीवन में पड़ने वाली सारी जरूरतें, वो चाहे वो एसओएस हो, चाहे वो डे टू डे हो, चाहे सुपरमार्केट हो, चाहे सब्जी हो, चाहे तरकारी हो, चाहे वो कोई भी नौकरी सरकारी हो, वो नजदीक हो। तो ये हम बहुत ही छोटे से
क्लस्टर में करने जा रहे हैं बहुत जल्द। अच्छा हिमांशु जी, ये आपको जवाब देना है। 3 चीजें जो समीर जी की खूबी है। इस पर्सनैलिटी इज अमेजिंग, और मतलब वो उनकी जो वाणी है वो कभी किसी को मतलब मैच नहीं कर सकती, मतलब इट बीट्स एवरीवन, क्योंकि हिज एनर्जी, हिज कॉन्फिडेंस is next level. Sometimes we also lack to reach that level. Yesterday only we had an event, and in that the way Samir ji gave this speech, all the people, like 3,000, 4,000 people in front of them, they started chanting Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Yeah. समीर जी, आपके हिसाब से हिमांशु जी की 3 खूबी। सबसे पहली खूबी तो ये है कि हिमांशु बहुत अच्छा, नेक और एक संस्कारी बच्चा है। मैं बच्चा कहूंगा कि मेरे से 15 साल छोटा है, और अगर हमारा कोई पार्टनर में ये 3 गुण हैं तो हम चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे दाएं जाए, चाहे बाएं जाए, हमें कभी फिक्र नहीं होती। तो सबसे पहला गुण इसका ये है। दूसरा गुण इसका ये है कि कम उम्र में भी, जैसे मैंने बताया, कि इसके डीएनए में बिजनेस और उसकी समझ और हर बिजनेस में आने वाली जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है उसको लेकर अपना नजरिया बहुत ही विजनरी रहा है अभी तक मैंने देखा है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है, जो इंटेंट है बिजनेस को लेके, कि बिजनेस में जैसे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, जो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, ये नहीं है। बिजनेस का मतलब है कि सबसे पहले हमारे कस्टमर का फायदा, हमारे वेंडर का फायदा, हमारे एम्प्लॉय का फायदा, और इनडायरेक्टली जुड़े हुए सारे वो लोग हैं जो हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड, उनका फायदा। ये बच्चा वो सबके बारे में सोचता है, तो ये बच्चा सच्चा है। ये तीनों गुण इसके हैं। क्या खूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एडवाइस जो आप रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ही छोटी टिकट साइज के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके लिए। You should always invest in the places which are going to be developed, which are going to become big, and that should be considered for long term, 5 to 10 years time, so they can see a good growth, good results, and yes, it will be beneficial for them, their family, and this will also be not heavy on their pockets, Right. because in less amount they can get more, whereas in developed areas they will get what is not affordable. One advice for an entrepreneur who is daring to dream big. अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अपनी प्लांट, फैक्ट्री सेटअप या कोई भी वेयरहाउस या इस तरह के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट में ढूंढ रहे हैं, तो आपको ऐसी जगह जाना चाहिए, जैसा कि हिमांशु ने बताया, जहाँ पे सरकार अपना कुछ नया विजन लेके आ रही है, कुछ डेवलपमेंट लेके आ रही है, जहाँ पे नए लोग आ रहे हैं, कॉस्मो लोग आ रहे हैं, एक नया शहर बसने जा रहा है। अगर उसके नजदीक, उसके दूर में आपके अगर कोई नजदीक एरिया में कोई अगर आप डेवलपमेंट लगाते हैं, तो आपको वहाँ पे इजी एक्सेसिबिलिटी और अच्छा इकोसिस्टम मिल सकता है, क्योंकि शहर में ऐसे भी अब इंडस्ट्री शहर से बाहर जा रही है। सही। What about you, हिमांशु जी? आप कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर? ये कि भी जो भी चीजें मिसिंग है उसको आप कंप्लीट करें, पेशेंटली वेट करें और डेवलप करें। ओके, वन लेसन जो आपने सीखा हो while you are dreaming and constructing AGC. ऐसा तो एक लेसन नहीं है, बट हर दिन एक लेसन है Okay. जो हम सीख रहे हैं। मैं एक्चुअली उसको संक्षिप्त में तो नहीं बता सकता हूँ कि एक ही लेसन है, बट एवरी डे वी आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स। Okay. The best thing which we have learned is you should never be rigid on your thoughts. Exactly. Oh, what a true We had to be lesson. very flexible. Exactly. Absolutely. And you should always accept, understand, and debate on things which are not ready to you. You should be ready that every day you start will end with something positive, but you should accept what the other person is saying and evaluate it, understand it, and then believe it. That's the reason for success. That's the way you get the success. That's a beautiful lesson. All right, that brings this to one last question in rapid fire. One legacy that you would like to pass to your generations. So this Ayodhya city which we are planning is that the reason we are making 100-acre club or the other things we are developing is for the legacy only. That my son, Samirji's son, or my son should say to people that yeah, one day my dad thought this and he built this. So yeah, giving a proper lifestyle is the only thing
which we want people to take it as a torchbearer in coming years ahead. Lovely, lovely. The same thing, even I would like to also feel the same कि आने वाली जो जनरेशन है वो यही सोचे कि ये अयोध्या ग्लोबल टेक सिटी किसने बनाया होगा, किसने सोचा होगा ऐसा कि वो जो आज भी, आज से शायद 100 200 300 साल बाद भी, कि यहाँ पे कोई चीज की कमी नहीं है, बहुत मजा आ रहा है रहने का। चाहे वो किसी भी मूड में कोई व्यक्ति होगा, किसी इमोशन में कोई व्यक्ति होगा, किसी फीलिंग में होगा, किसी खुशियों में होगा या किसी गम में होगा, तब भी उसे वहां सुकून मिलेगा। तब ऐसा कोई सोचेगा तो हम सोचेंगे हमारा काम हो गया। What a lovely thought, Himanshu ji, Samir ji. It was a pleasure to host you, to share your vision with the audience at large. And I got this opportunity to tell to our audience what is Ayodhya Group, the face, the team, the vision behind this entire Ayodhya Global Tech City. Now we can't wait for this to get launched properly for all the people to come and visit and live a life that you have prompted us to reimagine. That is truly told life reimagined at Uklod Viramgam. Audience, do not miss this opportunity to visit them, understand what are the deliverables that Ayodhya Group is giving you as an investor, living a life that was actually meant. You would have heard at Satyug कि life ऐसी थी, ये आ रही है आपके लिए. Just hold your breath. Possibly next a year or so, you will be able to visit them very soon. Take care and thank you so much for watching Growth Pod Talk Show. If you like this content, do like, share and subscribe us. And to know more about Ayodhya Group, write down your comments in the caption. Thank you so much.